आज की महाविद्यालय बाड़ी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ऑनलाइन क्लासेज की कड़ी में आज हम हिंदी साहित्य BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आचार्य केशव दास का जीवन परिचय जानेंगे। केशव का जन्म संमत 1618 में हुआ और इनकी मृत्यु विक्रमी संमत 1680 में हुई। हिंदी साहित्य के रीतिकाल की कवित्रयी के ये प्रमुख स्तंभ हैं। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। वे संस्कृत काव्यशास्त्र का सम्यक परिचय कराने वाले हिंदी के प्राचीन आचार्य और कवि हैं। इनका जन्म शनाढ्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम काशीराम था, जो ओरछा नरेश मधुकर शाह के विशेष स्नेहभाजन थे। मधुकर शाह के पुत्र महाराज इंद्रजीत सिंह इनके मुख्य आश्रयदाता थे। वे केशव को अपना गुरु मानते थे। रसिक प्रिया के अनुसार केशव ओरछा राज्यांतर्गत तुंगाराय के निकट बेतवा नदी के किनारे ओरछा नगर में रहते थे। केशवदास संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। उनके कुल में भी संस्कृत का ही प्रचार था। नौकर चाकर भी संस्कृत बोलते थे। उनके कुल में भी संस्कृत छोड़ हिंदी भाषा में कविता करना कुछ उन्हें अपमानजनक सा लगा। इस संबंध में उनका एक दोहा प्रचलित है। भाषा बोल न जानहीं जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी जड़मत केशव दास। केशव बड़े भावुक और रसिक व्यक्ति थे। कहा जाता है कि एक बार वृद्धावस्था में वे किसी कुएं पर बैठे थे। वहां पानी भरने के लिए आई हुई कुछ स्त्रियों ने उन्हें बाबा कहकर संबोधित किया। इस पर उन्होंने एक दोहा कहा, केशव के सने अस करी बैरी जसन कराय, चंद्र बदन मगलोचनी बाबा कही कही जाय। संमत 1608 के लगभग जहांगीर ने ओरछा का राज्य वीर सिंह देव को दे दिया। केशव कुछ समय तक वीर सिंह के दरबार में रहे, फिर गंगा तट पर चले गए और वहीं रहने लगे। संमत 1618 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। केशवदास की रचनाओं की बात की जाए तो केशवदास रचित प्रामाणिक ग्रंथ 9 हैं। इनमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्र का, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्र का। रसिक प्रिया केशव की प्रौढ़ रचना है, जो काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ है। इसमें रस, वृत्ति और काव्य दोषों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। इसके मुख्य आधार ग्रंथ हैं नाट्यशास्त्र, कामसूत्र और रुद्रभट्ट का श्रृंगार तिलक। कविप्रिया काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ है, जो इंद्रजीत सिंह की रचिता और केशव की शिष्या प्रवीण राय जो गणिका थी उसके लिए प्रस्तुत किया गया था। यह कविकल्प, लतावृत्ति और काव्यादर्श पर आधारित है। रामचंद्र का उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी रचना में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, कादंबरी आदि कई ग्रंथों से सामग्री ग्रहण की गई है। रतन बावनी में मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन, वीर सिंह चरित्र में इंद्रजीत सिंह के अनुज वीर सिंह तथा जहांगीर जस चंद्र का यशोगान किया गया है। विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित अन्योपदेशिक काव्य है। ये केशव की रचनाओं का रहा। केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है कि केशवदास से ही रीति की परंपरा
शुरू होती है, ऐसा माना जाता है। धन्यवाद।